हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। लेकिन उससे पहले हम इसका बेसिक करेंगे। बेसिक में क्या है, जितने भी क्वेश्चंस है ना 2.2 में, वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे हम रिलेशन बनाते हैं इनका, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हमें जीरोज हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। हमें पता है कि जो इस पोलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यूज होती है उन्हीं को हम जीरोज बोलते हैं। और कोफिशिएंट इसमें क्या है, देखो, ये जो एक्स स्क्वायर का जैसे कोफिशिएंट है यहाँ पे ए, और एक्स का कोफिशिएंट है बी, और सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए बी और सी, ये सभी क्या है, कोफिशिएंट्स। और एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी वो है यहाँ पे जीरोज। ठीक है, उनका हम रिलेशन निकालेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स या फिर नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे कितने हैं, अल्फा और बीटा हमने कंसीडर कर लिया कि इस पोलिनोमियल के जो एक्स की जो वैल्यू आई है ना, जो जीरोज आए हैं, वो अल्फा बीटा है। देखो, हमने 2.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सभी पोलिनोमियल किए हैं। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 2.3 में हम जो डिस्कस करेंगे ना, वो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा होता था, जिसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री या वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो हम इस पे बेस ही क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितनी भी डिग्री होती है ना पोलिनोमियल की, उतनी ही एक्स की वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके जो जीरोज आएंगे ना वो भी 2 ही आएंगे, इसलिए हमने इनको 2 ही कंसीडर किया। ठीक है, अगर लीनियर पोलिनोमियल होता तो हम एक जीरोज कंसीडर करते, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होता तो हम 3 जीरोज कंसीडर करते। ठीक है, अब रिलेशन क्या है, अब हमें पता है ये इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए। हम इन एक्स को बहुत सारे मेथड से निकालते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज 2.2 में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इनको निकालेंगे, वो हम बाद में करेंगे। अभी हमने मान लिया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए अल्फा बीटा, और जो सम ऑफ जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस अल्फा बीटा है तो उनका सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, या हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा। ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। अब इनका रिलेशन हम कोफिशिएंट्स के साथ देखेंगे, जो इसके कोफिशिएंट्स है ए बी सी। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे। जितने भी एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज है, हम इस फॉर्मूले से उनको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सम ऑफ जीरो मैंने अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो, इस पोलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले से इस फॉर्मूले में है, तो ये बी हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, या हम कह सकते हैं एक रिलेशन, जो हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट डिस्कस करना था, एक रिलेशन हमारा ये बन गया। अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। फिर आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि अल्फा बीटा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, सी, तो ये हो गया सी, जो हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पहले से पता है ए, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा ये बन गया। तो ये हो जाता है
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्योंकि ये तो अल्फा बीटा यहाँ पे जीरोज हैं और बी और ए और सी ए ये सभी क्या है कोफिशिएंट, तो इनका रिलेशनशिप बन गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.2 से पहले एक एग्जांपल दिया गया है या उसको सेकंड एग्जांपल बोलते हैं, उसमें निकालना है हमें, सॉरी, फाइंड सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया है, पहले इसके जीरोज निकालने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये एग्जाम्पल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम उस फॉर्मूले से सोल्व आउट करेंगे। पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें जीरोज निकालनी है, सम ऑफ जीरोज, या फिर ये लिखा हो सकता है फाइंड द जीरोज। ठीक है, पहले हमें जीरोज निकालने हैं, तो हमें पोलिनोमियल क्या दिया गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं। हम इसको किस मेथड से सोल्व आउट करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म कौन है इसमें, 7x, हमने इसको स्प्लिट आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो यहाँ पे 2x की वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इस मेथड में क्या होता है, जो ये लास्ट वाला है ना कॉन्स्टेंट टर्म, और जो ये बीच वाला, इन दोनों को देखना होता है। हमें दो ऐसे नंबर सोचने होते हैं कि जिनका प्रोडक्ट करे ना तो 10 आना चाहिए, और जिनको ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो 7 आना चाहिए। जैसे हमने कोई भी ले, अब देखो 10 किस किस का मल्टीप्लीकेशन आता है, 10 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 10 आता है, 2 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 10 आता है। तो इन दोनों में से हम देखते हैं कि हमें कौन से फैक्टर लेने चाहिए, कि हमें 10 और 1 लेना चाहिए या 5 और 2 लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है, लेकिन जब हम 10 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम ये वाला नहीं ले सकते। अब 5 और 2 की देखो मल्टीप्लाई 10 आ रही है, लेकिन इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 2 गया 3, हमें तो यहाँ पे 7 चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन तो 3 आ रहा है। लेकिन अगर इनको ऐड करें हम 5 प्लस 2 तो 7 आ रहा है ना, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 5 और 2 हो जाएंगे। हमें ऐसे कर करके हीट एंड ट्रायल मेथड से कर करके हमने इनको देखना है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे, हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x। ठीक है, 5x प्लस 2x 7x हो जाता है, और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है ना वो बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बच गया प्लस, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एक्स है, एक्स बाहर निकल गया तो क्या बचा 2। ऐसे ही हमने ये जो ब्रैकेट है ना सेम बनानी है, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो x तो सिर्फ यहाँ पे है तो x तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन 5 के टेबल में 10 भी आता है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 5 को कॉमन ले सकती हूँ। जब यहाँ से 5 कॉमन निकालेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 5 टू जा 10 होता है ना, तो 5 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 2 बच गया यहाँ पे, 0। अब क्या होता है, अब हमें यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पूरे पोलिनोमियल में से x+2 कॉमन है, बाहर निकल गया। इस टर्म में से देखो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, यहाँ से x+2 कॉमन आ गया, क्या बचा, इधर x बच गया प्लस, और इसमें से भी x+2 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, x+5। ठीक है, तो अब इन दोनों को अलग अलग करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x+2 इक्वल टू 0 और x+5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x देखो यहाँ पे 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
और यहाँ पे एक्स किसका है, प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक हमने इतना क्वेश्चन सोल्व कर लिया कि जो हमने जीरोज निकालने थे ना, हमारे जीरोज क्या आ गए, -2 एंड 5 आ गए। ठीक है, अब हम आगे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। वो मैं यहाँ पे करती हूँ, इससे आगे का क्वेश्चन देखो। जो हमने इसके इंट्रोडक्शन में जो जीरो सेलेक्ट किए थे कि उनको मैंने क्या बोला था, अल्फा बीटा उनको हमने बोला था। तो ये वाला हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। ठीक है, तो अब हम वही फॉर्मूला करते हैं। पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरो। ठीक है, जिसको बोलते थे अल्फा प्लस बीटा। और फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल है। तो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा किया हमने पहले। अल्फा हमारा, मान लो अल्फा हमने -2 ले लिया और बीटा हमने 5 ले लिया। तो अल्फा -2 है प्लस 5। तो ये क्या आ गया, बड़ा प्लस का है, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया 3। अब हमने करना है -b/a। ठीक है, अब -b/a क्या होता था, ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -b/a क्या आएगा यहाँ से, अगर हम इसको इसमें देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 7। तो 7 और इसके आगे लग जाएगा माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे सिर्फ 1 है ना, तो ये हो गया, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स क्या था, यहाँ पे -5 था ना, तो यहाँ पे मैंने +5 ले लिया, ये भी माइनस में लेना है। ठीक है, तो हम इसको माइनस, दोनों को माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। ठीक, ये आ गया -7। और हमारा -b/a भी क्या आ रहा है, -7। तो देखो ये भी और ये भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस हमारा -b/a आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, अल्फा बीटा। ठीक है, और आना क्या चाहिए हमारा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a आना चाहिए। ये हम रफ वर्क में करेंगे, मतलब हमें ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो हमें निकाल के दिखाना है कि क्या ये सेम आ रहा है। तो पहले हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, पहले हम ये लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड सोल्व करेंगे। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब कि -2 मल्टीप्लाई -5। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अल्फा बीटा तो आ गया हमारा 10। फिर क्या था, हमने c/a देखना है। c/a, c हमारा ये होता था, या हम कह सकते हैं c क्या था, हमारा कांस्टेंट टर्म थी। कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या है, c/a। c हमारी कांस्टेंट टर्म होगी 10। और a क्या था, a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 10/1। तो इसका मतलब अल्फा बीटा और c/a दोनों क्या आ गए, 10 आ गए। इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो हमने सारे सम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, और